Hello everyone and welcome to our channel Brigu Academy, one step solution to all your study needs। तो जैसा कि हमारी टैगलाइन है, आपकी सारी स्टडी नीड्स के सॉल्यूशन इस चैनल पे आपको मिलेंगे और इसी की शुरुआत करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री से, जो क्लास 11th और 12th लगभग 1/4 सिलेबस आपका इस ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड रहता है, उसी की शुरुआत करते हैं। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डिग्री और रेडियन मेजर के बीच का रिलेशन। जैसा कि आपने देखा होगा यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है, ये सर्कल मैंने इसलिए बनाया है ताकि मैं आपको प्रूफ के साथ डिग्री और रेडियन मेजर के बीच का रिलेशन आपको डिराइव करा सकूं। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है रेडियन मेजर की, मैं आपको डेफिनेशन नहीं, मैं आपको डायरेक्टली समझाता हूँ एक रेडियन मेजर होता क्या है। एक रेडियन मेजर के लिए आपको क्या लेना है, एक यूनिट रेडियस का सर्कल। अब व्हाट इज दिस यूनिट? तो ये यूनिट फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले बच्चे बहुत पढ़ते हैं। यूनिट का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 किलोमीटर, कितनी भी डिस्टेंस या कितना भी मेजर एक में है, एक यूनिट में है तो उसे 1 यूनिट बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको एक सर्कल लेना है जिसका रेडियस हो 1 यूनिट और वो आर्क लेंथ कितनी हो, सेम 1 यूनिट की। उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कौन सा होगा, 1 रेडियन का एंगल होगा। आप डेफिनेशन बुकिश लैंग्वेज जो आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है वो पढ़ते हैं। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, सेंटर से बनने वाला एंगल बाय एन आर्क लेंथ ऑफ 1 यूनिट। आर्क लेंथ अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा 1 यूनिट। मान लीजिए ये आपका एक 1 यूनिट का रेडियस है, 1 यूनिट रेडियस। Angle subtended by at the center by an arc length of 1 unit in a circle, in a unit circle is called to have a measure of 1 radian। तो एक यूनिट रेडियस का सर्कल, एक यूनिट आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ सभी को पता है आर्क लेंथ होती है, ये भी हमने कितनी ली 1 यूनिट। अब सेंटर से ये यूनिट आर्क लेंथ एक यूनिट रेडियस के सर्कल पे जो एंगल बनाएगा वो कितना कहलाएगा, हमारा 1 रेडियन। बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है। एक यूनिट रेडियस का सर्कल, एक यूनिट आर्क लेंथ, जो एंगल बनाएगा एट द सेंटर वो कितना होगा, हमारा 1 रेडियन। तो जैसे कि आप यहां देख सकते हैं एक रेडियन आपको समझ में आया। एक यूनिट की आर्क लेंथ, एक यूनिट रेडियस का सर्कल जो एंगल बनाएगा 1 रेडियन। अगर मैं यहां पे एक और यूनिट ले लूं, यहां पे एक यूनिट और ऐड कर दूं सेम, और ये वाला एंगल भी मेरा कितना होगा, फिर एक और रेडियन हो जाएगा। तो आपने यहां पे क्या देखा, 1 रेडियन किसके बराबर होगा, 1 यूनिट आर्क लेंथ के बराबर है। तो एक यूनिट आर्क लेंथ से आपने एक रेडियन बनाया। अब आप कुछ सोच के देखिए, 2 यूनिट आर्क लेंथ से 2 रेडियस होगा, 2 रेडियन होगा। 3 यूनिट आर्क लेंथ से 3 रेडियन का एंगल आएगा। अब ये टोटल सर्कल की आर्क लेंथ कितनी होती है, एनीबॉडी, कोई बच्चा बता सकता है टोटल सर्कल की आर्क लेंथ कितनी होगी? हाँ बिल्कुल सही, 2 पाई आर। 2 पाई आर आप सभी को पता है सर्कमफ्रेंस होती है पूरे सर्कल की, तो 2 पाई आर क्या होगी, पूरे सर्कल की आर्क लेंथ। अब 2 पाई आर आर्क लेंथ किसके बराबर होगी, 2 पाई आर रेडियंस के बराबर। बोथ साइड हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, हमने याद है आपने या क्या लिया था, एक यूनिट रेडियस का सर्कल लिया था। क्या लिया था हमने, यूनिट रेडियस का सर्कल। यूनिट रेडियस का सर्कल लिया था तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी 1 हो जाएगी। अब यहां पे क्या आएगा, 2 पाई रेडियंस। अब इस 2 पाई आर को मैं क्या लिख सकता हूं, सर यहां भी मैं 1 वैल्यू डालूं क्या, बिल्कुल डाल सकते हो, लेकिन हमें करना क्या है, हमें करना है रेडियन मेजर और डिग्री के बीच में रिलेशन निकालना है। तो क्या मैं इसकी जगह डिग्री की वैल्यू डाल सकता हूं? जी बिल्कुल डाल सकते हैं। पूरे सर्कल के अंदर आपको अगर पता हो कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। एक पॉइंट से आप पूरा एंगल निकालते हो कितना होता है, 360 डिग्री। ये भी क्या है, पूरा कंप्लीट सर्कल। तो पूरे कंप्लीट सर्कल के अंदर टोटल एंगल कितना हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ डिग्री, तो ये कितना आएगा, 360 डिग्री। तो यहां से आपने एक रिलेशन समझा, 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 पाई रेडियन कैसे आया, एक रेडियन एक यूनिट आर्क लेंथ, 2 पाई आर रेडियन 2 पाई आर यूनिट आर्क लेंथ, ये भी इसके बराबर होगा 2 पाई आर यूनिट आर्क लेंथ। अब 2 पाई आर आर्क लेंथ जो गई पूरे सर्कल की हो गई, जिसको हमने एंगल में कन्वर्ट किया, कितना है, 360 डिग्री। वहां से अगर मैं 2 से उधर डिवाइड करूं तो पाई रेडियंस किसके बराबर आ जाएगा, हमारा 180 डिग्री। ये एक सिंपल सी थी आपकी डेरिवेशन, किसके बीच में रिलेशन, रेडियन और डिग्री मेजर्स के बीच में रिलेशन, जहां आपने याद करना है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री या 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। वेरी इंपॉर्टेंट।
अभी हमने सीखा ये फॉर्मूला पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। सभी इसको 4 से 5 बार बोले और याद कर ले। पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री या 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। उसके बाद आपको जो मर्जी निकालना है आप निकाल सकते हो। अगर आपको रेडियंस गिवन है और आपको डिग्री में जाना है तो जो भी रेडियन गिवन है आपको आप 1 रेडियन की वैल्यू निकाल लीजिए यहां से। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। फिर जितने से मल्टीप्लाई करना है 10 रेडियन निकालना है तो 10 रेडियन से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो। 20 निकालना है तो 20 रेडियन से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो। सेम इसी तरीके से 1 डिग्री आपका किसके बराबर हो जाएगा? पाई अपॉन 180 रेडियंस। ये आप कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको जितना रेडियंस गिवन है या जितना डिग्री गिवन है उतने से बोथ साइड मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। अब कुछ सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज की जाती हैं। आपने देखा होगा एंगल्स में, यहाँ पे मैं डिग्री में लिखता हूं और यहाँ पे मैं रेडियंस में, जो बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। सबसे पहला आपका यूज किया जाता है 30 डिग्री, दूसरा यूज किया जाता है आपका 45 डिग्री, तीसरा आपका 60 डिग्री और फोर्थ आपका 90 डिग्री। ये बहुत कॉमन है, आपने 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 30 डिग्री कैसे आएगा, मैं शॉर्टकट बताता हूँ डायरेक्टली। आप यहाँ पे देखो 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन है। मुझे 30 डिग्री मल्टीप्लाई बनाना है तो मैं क्या करूंगा, 30 डिग्री से यहाँ पे मल्टीप्लाई और 30 डिग्री से यहाँ पे मल्टीप्लाई। अगर आप ये करोगे पाई अपॉन 180 इंटू 30 तो ये आपका कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 6 जा 18, आंसर कितना आ गया, पाई बाय 6 रेडियन। इसी प्रकार से 45 निकालने के लिए आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 45 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 45 4 जा आपका कितना होता है 180, तो ये कितना होगा पाई बाय 4। 60 बनाने के लिए पाई बाय 180 को आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 63 जा 180, पाई बाय 3 आ जाएगा। और 90 डिग्री क्या होगा, पाई बाय 180 इंटू 90, तो ये आपका कितना आ जाएगा, पाई बाय 2 रेडियंस। तो ये आपका रेडियन में सबसे ज्यादा यूज होने वाले कुछ कंसेप्ट्स हैं। एंड आफ्टर दैट आप यहाँ देख रहे होंगे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अभी हम यहाँ करेंगे। इसको नोट डाउन करना है, आप नोट डाउन कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आप आगे जाएंगे तो 30 डिग्री की जगह पाई बाय 6, 45 की जगह पाई बाय 4, 60 की जगह पाई बाय 3 और 90 की जगह पाई बाय 2 रेडियंस हम इस्तेमाल करेंगे। नोट डाउन कर लिया? ओके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 3.1 के लिखे हैं और वो सारे क्वेश्चंस अभी हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या बोल रहे हैं, फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ द फॉलोइंग डिग्री मेजर। आपको डिग्री में गिवन है और आपको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास कितना है, 240 डिग्री। अभी मैंने आपको बताया डिग्री और रेडियन के बीच का रिलेशन। क्या पढ़ा हमने, डायरेक्ट याद करने की जरूरत नहीं है आपको, मैं जो ट्रिक बता रहा हूं बस उसे याद करो। 10 फॉर्मूले की जगह मैं आपको एक बताऊंगा, उस एक से आप सारे कर सकते हो। क्या आएगा, 180 डिग्री आप लोगों ने याद किया किसके बराबर होगा, पाई रेडियंस। आपको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो आपका क्या होगा, 1 डिग्री किसके बराबर, पाई बाय 180 रेडियंस के बराबर। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, जितना डिग्री निकालना है उतने से मल्टीप्लाई कर दो, जैसा जस्ट अभी मैंने आपको बताया था। तो 240 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड तो ये 240 हो जाएगा और ये 240 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, पाई बाय 180 आपका रेडियंस में आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल। अब ये दोनों 6 के टेबल में आते हैं, 6 4 जा 24, 6 3 जा 18। तो आपका 240 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा, 4 पाई बाय 3 रेडियंस। दैट्स आवर आंसर। तो आपने एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कर लिया है। मैंने कुछ लिमिटेड क्वेश्चन उठाए हैं, इसमें 4 क्वेश्चन से मैंने 2 क्वेश्चन उठाए हैं। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट इसका हो गया जो मैंने लिया है। सेकंड पार्ट आपके पास है 520 डिग्री। तो डायरेक्टली मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा यहाँ पे, ये वाला 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस। तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे अब, करेक्ट, 520 से बोथ साइड। तो 520 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा हमारा, 520 इंटू पाई बाय 180 रेडियंस। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 के टेबल में 26 और 2 के टेबल में 9, आपका आंसर आ जाएगा 26 पाई बाय 9 रेडियंस। तो दैट्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन टू कन्वर्ट
डिग्री इनटू रेडियन मेजर। इसे नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से एंड देन आफ्टर वी विल स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सभी ने कर लिया होगा, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, जैसे मैं स्क्रीन से बाहर जाता हूं ये इसीलिए स्पेस छोड़ता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फाइंड डिग्री मेजर ऑफ द फॉलोइंग रेडियन मेजर। अब की बारी आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है और आपको गिवन क्या है, रेडियन, जस्ट उसका अपोजिट। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हल्की सी एक एक्स्ट्रा चीज आपको करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट 5π/3। तो जैसे मैंने आपको बताया एक ही फॉर्मूले से सब कन्वर्ट होगा। आपने पढ़ा था पाई रेडियंस या 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस या पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां पे 1 रेडियन की आप वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी होगी 180 अपॉन पाई डिग्री। और आपने देखा होगा सर आपने पीछे आंसर पाई में छोड़ दिया और यहां पे भी क्या आंसर पाई में छोड़ सकते हैं क्या, नहीं, हमारा रेडियंस पाई के टर्म में ही मेजर होता है। तो जब भी आप रेडियंस निकालोगे तो पाई में ही आपको लीव करना है, और जब आप डिग्री निकालते हो तो डिग्री पाई के टर्म्स में हम नहीं पढ़ते। डिग्री में एक नया कंसेप्ट पढ़ते हैं, हमने एक डिग्री को और स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड किया है, और वो किस में डिवाइड किया है, उसको डिवाइड किया है 60 मिनट्स में। ऐसे ही एक मिनट को और स्मॉलर पार्ट में डिवाइड किया है हमने, और वो डिवाइड किया है 60 सेकंड्स में, जिसका सिंबल होता है डबल स्लैश। 1 डिग्री 60 मिनट जिसके ऊपर 1 डैश, 1 मिनट 60 सेकंड जिसके ऊपर डबल डैश। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 5π/3 रेडियन को हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में। हमारे पास 1 रेडियन का फॉर्मूला है, ठीक क्या हो जाएगा 5π/3 रेडियंस, मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, 180 इंटू 5π/3 डिग्री, ये आपका आंसर में आ जाएगा। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया 180 को, और साथ में आपका पाई भी है। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई, तो 1 रेडियन 180/पाई आपका एज इट इज 5π/3 से हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया। पाई से पाई कैंसिल, 3 से कैंसिल हो जाएगा 60, और 60 इंटू 5 आपका बन जाएगा 300 डिग्री। तो आपका बड़ा आसान सा आंसर आ गया, 5π/3 रेडियंस इज इक्वल टू 300 डिग्री। वेरी इजी। सेकेंड पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि सेकेंड पार्ट में हमें कन्वर्जन करनी पड़ेगी, डायरेक्ट आंसर हमें नहीं मिलेगा। यहां ध्यान से देखिएगा, डिग्री का आंसर प्रॉपर डिग्री में होना चाहिए, मिनट में होना चाहिए, सेकंड में पाई उसमें यूज नहीं करना है। अब बोलोगे सर ये पाई क्या है, आपको अगर याद हो पाई में हमने क्या लिया था 2πr सरकमफ्रेंस लिया था। ये पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 या 3.14। ये वही पाई है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कुछ नया नहीं है यहाँ पे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है -4 रेडियंस, इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए तो आपके पास गिवन था 1 रेडियंस इज इक्वल टू 180/पाई डिग्री, ये आपके पास फॉर्मूला है। अब आपको किससे मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड, -4 से। तो -4 रेडियन किसके बराबर होगा, -4 इंटू 180/पाई डिग्री। ओके चलिए, अब ये तो सर सॉल्व नहीं हो रहा, तो यहां पे हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू पुट करेंगे। मैंने आपको बताया था डिग्री हमेशा मिनट में होगी, सेकंड में होगी या डिग्री में होगी, और रेडियन आप पाई में छोड़ सकते हो क्योंकि रेडियन का फॉर्मूला ही हमने पाई में डिराइव किया था। चलिए तो यहाँ पे आप पाई की वैल्यू डाल सकते हैं। हम वैल्यू डालते हैं 22/7, और जनरली आपको इसमें वैल्यू 22/7 ही डालनी है जब तक वो मेंशन ना करे कि 3.14 वैल्यू डालिए। तो यहां से आप देखिए थोड़ा बहुत सिंपलीफाई हो सकता है, क्या ये 2 से कैंसिल होगा, ये 11 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका -4 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हो 360 इंटू 7/11। इसको और सिंपलीफाई कीजिए, 7 से मल्टीप्लाई कीजिए 0, 7 6 जा 42, 4 कैरी ओवर, 7 3 जा 21 और 2520/11। तो ये आपका किसमें आ गया, डिग्री। क्या ये हमारा पूरा आंसर है, फाइनल आंसर है, बिल्कुल नहीं। इसे अब ये हमें और सिंपलीफाई करना है। अब और सिंपलीफाई कैसे करेंगे सर, बच्चों आपने बचपन में मिक्स फ्रैक्शन पढ़ा था। मिक्स फ्रैक्शन में हमें पता था कि ये किसका प्रॉपर मल्टीपल है और क्या ये इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया जा सकता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, सभी लोग ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। ये 2520/11 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे
2520 को डिवाइड करेंगे 11 से। 11 के टेबल में 2 पे 22 आता है, तो 2 पे 22, रिमाइंडर बच गया हमारा 3, यहां से 2, 2 के टेबल में फिर से 22, रिमाइंडर बच गया 10 और यहां से आ गया 0। अब 11 के टेबल पे 9 पे आता है 99, रिमाइंडर बच गया हमारा 1। तो अब इससे आगे नहीं जाएंगे, पॉइंट में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पे -4 रेडियंस किसके बराबर होगा आपका 229, तो प्रॉपर है, तो ये हो गया 229 डिग्री। और उसके बाद क्या बचा आपका रिमाइंडर 1/11, ये भी क्या है आपका डिग्री है। अभी हमने इसको मिनट में कन्वर्ट नहीं किया है, ये हमने बस इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया। अब 1/11 डिग्री ना लिख के अगर मैं इसे 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों सेकंड, क्योंकि 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, सॉरी 60 मिनट। अगर मैं इसको डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या हो जाएगा मिनट्स। तो मैंने यहाँ पे इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब हमारा न्यूमरेटर क्या बचा 60, डिवाइड किससे करना है 11 से, तो 11 5 जा 55। तो यहाँ हमारा प्रॉपर आंसर कितना आ जाएगा 229, नेगेटिव साइन के साथ आएगा, ये नेगेटिव साइन था हमारा यहाँ पे 229 डिग्री, और ये आपका होगा 5 मिनट 11 5 जा 55 और रिमाइंडर बच गया आपका 5। तो 5 मिनट, अब ये 5 बच गया, वापस से क्या हो जाएगा 5/11, ये क्या है आपका मिनट, 5/11 ये क्या हो जाएगा आपका मिनट, जो रिमाइंडर बचेगा। इसको मैं अगर फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों सेकंड्स। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60, तो आपको बस न्यूमरेटर को 60 से मल्टीप्लाई करते हुए जाना है। 1 डिग्री से मिनट में जाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, 1 मिनट से सेकंड में जाने के लिए अगेन 60 से मल्टीप्लाई, ये आपका हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 11। इसको आप फिर से सॉल्व कर सकते हो, 11 2 जा 22, आपका रिमाइंडर बच गया 8, यहाँ पे आ गया 0, और 11 7 जा 11 2 जा 22, 8 आपका 80, 11 7 जा 77। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा लगभग 27 मिनट। ये 5 डिग्री नहीं सॉरी मिनट था, और ये आपका आ जाएगा सेकंड्स। तो -229 डिग्री 5 मिनट्स और 27 सेकंड्स, ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। तो लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि हमारा 27 सेकंड्स आ रहा था और एनसीईआरटी में कुछ बुक में 29 गिवन है, तो वो गलत है, आप उसे ठीक कर सकते हो। 27 सेकंड्स ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। एंड आफ्टर दैट वी विल गो टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। एक पहिया है जो हर मिनट में 360 बार रोटेट कर रहा है। हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकंड? सर ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा हो गया। अरे बच्चे बहुत सिंपल है, आपसे कितने टाइम में पूछ रहे हैं 1 सेकंड में वो कितना रेडियन रोटेट करेगा, और आपको क्या गिवन है 360 रेवोल्यूशन ले रहा है 1 मिनट। तो मेरे साथ ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। वो क्वेश्चन नंबर 360 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है कितने टाइम में 60 सेकेंड्स में। सर 60 सेकेंड्स क्यों, 1 मिनट बोला है बच्चे, आंसर किस में निकालना है आपको सेकंड में, तो यहां भी हमने किस में कन्वर्ट कर दिया सेकंड्स में। तो 360 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है 60 सेकंड में, तो मैं ऐसे ही निकाल लूं 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन करेगा, तो मैं बोथ साइड किससे डिवाइड कर देता हूं 60। सर 60 से क्यों बच्चे, 60 से 60 डिवाइड करोगे तभी तो 1 बचेगा, और इधर आपका 0 से 0 ये कितना आ गया आपका 6। तो 1 सेकंड में वो कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है 6 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। चलिए अगर अभी आपको याद हो, मैंने आपको बताया था 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, याद है सभी को। मतलब एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल होता है 2 पाई रेडियंस होता है। एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल्स होता है 2 पाई रेडियन। हमारे पास कितने रेवोल्यूशन है 6 रेवोल्यूशन है, तो हम इस 6 रेवोल्यूशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई से। ये किसके बराबर है आपका 1 रेवोल्यूशन, 1 कंप्लीट सर्कल। यहाँ पे आपके पास 6 रेवोल्यूशन है, तो आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो इसको। 1 सेकंड के अंदर 6 × 2 पाई रेडियंस एंगल कवर करेगा, और आपका टोटल आंसर होगा 12 पाई रेडियंस। चलिए एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 360 डिग्री, 360 रेवोल्यूशन इन 60 सेकंड्स। 1 सेकंड में 6 रेवोल्यूशन 60 से डिवाइड किया। उसके बाद 1 सेकंड में कितना रेडियन, एक रेवोल्यूशन में होता है 360 डिग्री है 2 पाई रेडियन। 180 पाई 360 2 पाई, ये तो आपकी ना माइंड में बहुत स्पीड से कैलकुलेशन चलनी चाहिए। तो 6 रेवोल्यूशंस के लिए हम क्या करेंगे 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 पाई रेडियन। दैट्स योर थर्ड क्वेश्चन। आप फटाफट से नोट कर सकते हो, इजी है। वी विल स्टार्ट फोर्थ क्वेश्चन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, फाइंड डिग्री ऑफ द रेडियन या डिग्री ऑफ द रेडियस। एक डिग्री मेजर है, मैंने शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा है, हमें डिग्री निकालना है जिसका रेडियस कितना है 100 सेंटीमीटर और आर्क लेंथ कितनी है हमारी 22 सेंटीमीटर। एक और फॉर्मूला जो यहाँ पे बीच में मैं आपके साथ ऐड करना चाहूंगा, वो फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू आर थीटा या थीटा इज इक्वल टू L बाय आर। सर ये क्या फॉर्मूला है? बच्चे जरा ध्यान से देखिएगा, ये रिलेशन है आर्क लेंथ, रेडियस और रेडियन के एंगल के बीच में। आर्क लेंथ, रेडियस और एंगल। अब आप बोलोगे सर ये एंगल डिग्री में लेके रेडियन में ना हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो थीटा होता है, जैसे मैं आपको यहाँ सर्कल बना के दिखाता हूं, ये आपका सेंटर, ये आपका हो गया रेडियन का एंगल, ये आपका रेडियस और ये यहां से यहां तक की आपकी आर्क लेंथ। ये मैं डार्क कर देता हूं इसको, ठीक है भाई। ये आर्क लेंथ, ये रेडियस और ये आपका सेंट्रल एंगल। और ये एंगल किस में लेना है आपको? हमेशा ये एंगल आपको लेना है रेडियंस में। किस में लेना है? रेडियंस में। सर रेडियन में के पीछे का लॉजिक क्या है कि हम रेडियन ले रहे हैं? बच्चों आपने रेडियन निकाला था तो आपने रेडियन की डेफिनेशन पढ़ी थी, एक यूनिट रेडियस का सर्कल, एक यूनिट आर्क लेंथ जो सेंटर के साथ एंगल बनाएंगे वो रेडियन था। तो रेडियस और आर्क लेंथ का रिलेशन एंगल में होता है और वो एंगल कौन सा होता है? रेडियन। ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, ना कि डिग्री में पढ़ा था। डिग्री की कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं होती और ऐसे ही रेडियन की भी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि आप ध्यान देखो ये लेंथ भी आपकी लेंथ होती है और रेडियस भी आपकी लेंथ होती है। तो लेंथ से लेंथ, ये फिजिक्स में पढ़ते हैं हम, डायमेंशंस कैंसिल आउट होंगे तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। चलिए वो छोड़िए, आप आते हैं वहां पे, ये रेडियंस है, ये हमारा क्या है? आर्क लेंथ है और ये हमारा रेडियस है। ये एंगल रेडियंस में आर्क लेंथ L और रेडियस हमारा R। अब इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या किया मैंने? क्वेश्चन 4 कह रहे हैं फाइंड डिग्री ऑफ रेडियस। हमारे पास रेडियस कितना गिवन है? 100 सेंटीमीटर। आर्क लेंथ कितनी गिवन है? 22 सेंटीमीटर। और हमें डिग्री के अंदर एंगल निकालना है। तो पहली एंगल किस में निकलेगा? रेडियन में। एंड आफ्टर दैट हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे? डिग्री में। तो सॉल्व करते हैं। थीटा की वैल्यू होती है L बाय आर। L कितना हो गया आपका? 22। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, थीटा इज इक्वल टू L बाय आर। रेडियस आपका कितना है? 100। तो ये आपका क्या आ जाएगा? एंगल। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है? हमें रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि आपने पढ़ा था 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। हमारे पास रेडियन में एंगल गिवन है, हमें किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। तो 1 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा आपका? 180 अपॉन पाई डिग्री के बराबर। देखा 1 रेडियन किसके बराबर होगा? 180 बाय पाई डिग्री, जो फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। अब हमारे पास कितना रेडियंस है? 22 बाय 100। सर आप इसको सॉल्व कर लो ना बच्चे, कैलकुलेशन में ना देखो कैंसिल आउट होगा, इसलिए नहीं कर रहा हूं। तो आपके पास कितना हो जाएगा? 22 बाय 100 रेडियंस। मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड 22 बाय 100 से। ये किसके बराबर होगा? 22 बाय 100 इंटू 180 बाय पाई। पाई की वैल्यू डाल देता हूं 22 बाय 7। ये 7 आपका ऊपर आ जाएगा जो डिवाइड हो रहा है। अब 22 से 22 कैंसिल, 1 0 से 0 कैंसिल, ये 9 और ये 5। आंसर कितना बन गया? 9 से बन जा 63 बाय 5 डिग्री। ये किस में आ गया हमारा आंसर? डिग्री में। अब इसे हमें डिग्री फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, मिनट होना चाहिए और सेकंड्स होना चाहिए। तो इसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों। तो 5 की टेबल में आपको पता है 12 पे 60 आता है, तो 12 डिग्री और 3 बाय 5 मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी क्या होगा? डिग्री। इसे किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 60 से। तो क्या हो जाएगा बच्चों? सेकंड, मिनट्स में आ जाएगा। डिग्री से मिनट्स में जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई? 60 से। तो 5 इंटू 12 60, 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 36। तो आपका हो जाएगा 12 डिग्री और 36 मिनट्स। दैट्स आवर आंसर। जो एंगल आर्क लेंथ जो भी आपको गिवन था कि 100 सेंटीमीटर का रेडियस, 22 सेंटीमीटर की आर्क लेंथ, जो एंगल बनाएगी सेंटर पे वो 12 डिग्री और 36 मिनट्स होगी। इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए ले लिया सभी ने? ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। जैसे कि आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें डायमीटर गिवन है 40 सेंटीमीटर और एक कॉर्ड गिवन है जिसकी कॉर्ड लेंथ की लेंथ है 20 सेंटीमीटर और हमें लेंथ ऑफ माइनर आर्क निकालना है। ये मैंने क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो मैं एक बार फटाफट से आप सबके सामने बना के दिखा देता हूं। एक डायमीटर गिवन है हमें, मतलब रेडियस कितना होगा 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं इसकी गिवन डायमेंशंस लिख देता हूं। डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो बच्चों रेडियस कितना हो गया? रेडियस आपका हो गया 20 सेंटीमीटर। ओके, एंड आफ्टर दैट कॉर्ड लेंथ, कॉर्ड सभी को पता है, ये हमारी कॉर्ड लेंथ होगी। ये कॉर्ड लेंथ कितनी हमें 20 सेंटीमीटर। जरा ध्यान देना, ये क्या हो गया, ये जो सेंटर है हमारा ये भी कितना हुआ 20 सेंटीमीटर, ये भी कितना हुआ 20 सेंटीमीटर। तो सर ये तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। बिल्कुल सही, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। और आप सभी को पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होते हैं, सारे एंगल 60 डिग्री। तो ये हमें सेंट्रल एंगल मिल गया 60 डिग्री में। वेरी गुड। हमें निकालना क्या है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। माइनर आर्क मतलब ये वाली आर्क, माइनर का मतलब होता है छोटी वाली लेंथ। ये हमें लेंथ ऑफ माइनर आर्क निकालनी है। तो आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा था थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। तो एल का फॉर्मूला यहां से क्या हो जाएगा, आर थीटा। लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन क्या करते हैं, रेडियस को उठाते हैं 20 को और 60 डिग्री एंगल को उठाते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1200 आंसर आ जाता है। वो क्या होगा, परफेक्टली गलत। आपको मैंने बताया था एंगल किस में लेना है, आपको रेडियंस में, ना कि डिग्री में। यहाँ पे आपको डिग्री गिवन है तो पहले हमें डिग्री को कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियंस में। हमारे पास कितना है 180 डिग्री होता है पाई रेडियंस के बराबर। आपको अगर याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में कराया था पाई बाय 2, पाई बाय 3 और पाई बाय 6 की वैल्यू और पाई बाय 4 की वैल्यू। तो ये 60 डिग्री है तो 60 आप डायरेक्टली याद रखो। 60 कब आएगा, तो मैं 180 को 3 से डिवाइड करूंगा। जब 180 को 3 से, तो 60 डिग्री कब आएगा आपका, पाई बाय 3 रेडियंस पे आएगा। तो दैट्स इट, हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। सर पता भी नहीं चला। तो ये कुछ होते हैं बहुत इजी, जो आपके 180 के मल्टीपल्स होंगे वो इजीली आप यहाँ से, या फैक्टर्स होंगे यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। अब हमें एल निकालना है। एल कितना होगा, आर थीटा। आर आपका 20 है और थीटा आपका कितना आ गया, पाई बाय 3। तो आपका आर्क लेंथ कितना हो जाएगा 20 पाई बाय 3 सेंटीमीटर। आप चाहे तो यहाँ पाई की वैल्यू डाल के भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये लेंथ है, ये एंगल डिग्री और रेडियन नहीं है जो आपको कंपल्शन होगा कन्वर्ट करना। रेडियंस ज्यादातर हम पाई में छोड़ते हैं और डिग्री को मिनट और सेकंड में। ये आर्क लेंथ है तो आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले फटाफट से इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपने ले लिया होगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जैसे कि आप देख सकते हैं हमें दो सर्कल गिवन है जिनकी आर्क लेंथ सेम है। वी हैव गिवन टू सर्कल्स whose arc length are same L1 and L2 और उनके अलग अलग एंगल्स गिवन है डिग्री में 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, बट वी हैव टू कैलकुलेट देयर रेडियस के रेशियो। उनके रेडियस के रेशियो हमें कैलकुलेट करने हैं। तो सेम वही वाला फॉर्मूला हम कैलकुलेट करेंगे और उसी से आंसर निकालेंगे। बस एक फर्क आएगा, एक आपको यहाँ पे डिग्री में गिवन है, इसे हमें रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फटाफट से उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। हमने पढ़ा था 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। इसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास पहला है 60 डिग्री। 60 डिग्री आप सभी को याद है। 60 डिग्री को अभी हमने पिछली क्वेश्चन में भी करा है, कितना आएगा पाई बाय 3 रेडियंस। इसको मैं फटाफट से लिख देता हूं, पाई बाय 3 रेडियन। इसी प्रकार से हमारा 75 डिग्री है, तो 75 के लिए क्या करेंगे बच्चों, 75 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियंस। इसे सॉल्व कर लीजिए। 5 के टेबल से काटिए, 5 के टेबल में 15 और 5 के टेबल पे 36 और फिर ये 5 से कट जाएगा 3 से 5 और ये 12। तो आपका आंसर कितना आ गया 5 पाई बाय 12 रेडियंस। चलिए आपके दोनों एंगल आ गए। ये था आपका θ1 और ये है आपका θ2। अब हमारे पास फॉर्मूला है, हमें किसका रेशियो निकालना है, रेडियस का। तो आपने पढ़ा था थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। आर का फॉर्मूला हो जाएगा एल अपॉन थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
R1 इज इक्वल टू L1 अपॉन थीटा 1 और R2 इज इक्वल टू L2 अपॉन थीटा 2। मुझे रेशियो निकालना है इसका, तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा R1 बाय R2। यहाँ क्या होगा, LHS LHS से डिवाइडेड, RHS RHS से डिवाइडेड, L1 बाय थीटा 1 डिवाइडेड बाय L2 बाय थीटा 2। अगर आपको याद हो, आपको गिवन था दोनों की आर्क लेंथ क्या है, सेम, L1 इज इक्वल टू L2, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये थीटा 2 आपका डिवाइड में भी डिवाइड में है, तो ये ऊपर आ जाएगा। आपके R1 बाय R2 की वैल्यू होगी थीटा 2 अपॉन थीटा 1। थीटा 2 की वैल्यू आपको याद हो, आपने निकाली है 5 पाई बाय 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 पाई बाय 12 और आपके थीटा 1 की वैल्यू आपकी है पाई बाय 3, तो ये आपका पाई बाय 3, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 12 कैंसिल, 4 पे आपका रेशियो का आंसर आ जाएगा 5:4। तो आपके R1:R2 की रेशियो की वैल्यू आ गई 5:4। दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 6। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं फिर से रिवाइज कराता हूं। आपको दो एंगल गिवन थे डिग्री में, आपने उसको कन्वर्ट किया रेडियन में, फिर आपने फॉर्मूला लगाया थीटा इज इक्वल टू L बाय R, वहां से R की वैल्यू, मैंने बोला सारे फॉर्मूले नहीं याद करने, एक याद करो, कन्वर्ट कर लो। जैसे इसको याद किया हुआ 180 डिग्री पाई रेडियंस, जो मर्जी निकालना है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो R की वैल्यू L अपॉन थीटा, R1 बाय R2 का रेशियो निकालना है, L1 L2 आपके बराबर है, कैंसिल आउट हो गए, 1 अपॉन थीटा 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन थीटा 2। कई बच्चों को इसमें डाउट होता है, तो मैं क्या करता हूं पता है, क्या तो ये बच्चे डिवाइड हो रहा है ना, तो डिवाइड की जगह अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो रेशियो क्या हो जाते हैं, रेसिप्रोकल हो जाते हैं, आपने बचपन में सीखा होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, थीटा 2 बाय थीटा 1। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये छोटे बच्चों के लिए जो 11th में आ जाते हैं लेकिन वो 5th 6th क्लास की मैथ्स को नहीं जानते हैं, तो उन्हें यहाँ से प्रैक्टिस करनी है। छोटे छोटे कंसेप्ट को लिखना है, कभी उसमें शर्माना नहीं है। शर्मा गए तो आगे सीख नहीं पाओगे, क्योंकि आपको फिर ये नहीं आ पाएगा, आपके परसेंटेज इंप्रूव नहीं होंगे, मार्क्स नहीं आ पाएंगे। तो इसी के साथ इसको आप कॉपी कर सकते हैं। देन आफ्टर वी विल गो टू द लास्ट क्वेश्चन। चलिए, कर लिया होगा सभी ने स्क्रीनशॉट। तो अब अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन के हमारे पास 3 सब पार्ट हैं। हमें रेडियंस कैलकुलेट करना है सबका। रेडियस ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम आपकी रोटेट कर रही है इधर से इधर, तो ये जो पेंडुलम यहाँ से रोटेट करेगी इधर से इधर, तो ये क्या होगा, इसका रेडियस होगा, क्योंकि यहाँ से ये रोटेट करेगी तो एक सर्कल बनाएगी। तो लेंथ ऑफ पेंडुलम किसकी तरह एक्ट करेगा, हमारा रेडियस की तरह एक्ट करेगा। तो मतलब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या गिवन है, रेडियस दैट इज 75 सेंटीमीटर। हमें आर्क लेंथ निकालनी है सबकी, और हमारे पास रेडियस ऑफ द पेंडुलम 75 सेंटीमीटर और आर्क लेंथ मतलब L की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, एक में 10 सेंटीमीटर, L2 हमारे पास कितनी है 15 सेंटीमीटर और L3 हमारे पास कितनी है 21 सेंटीमीटर। हमें इन सब का क्या निकालना है, रेडियन में एंगल निकालना है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन हो जाएगा, डायरेक्टली आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो थीटा क्या होता है, L बाय R, तो थीटा 1 इसके लिए, थीटा 2 इसके लिए और थीटा 3 इसके लिए। थीटा 1 कितना हो जाएगा, L1 मतलब 10 अपॉन R1, R1 आपका कितना है 75। तो यहां से आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हो। ये कितना आ जाएगा 2 अपॉन 15, तो थीटा 1 आपका आ गया 2 अपॉन 15 रेडियंस। ये आपको मैंने बताया था किसमें होता है, रेडियंस में होता है। चलिए थीटा 2 निकालते हैं, L2 इज 15 अपॉन 75, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 5। थीटा 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन 5 रेडियंस। एंड आफ्टर दैट L3 ये कितना हो जाएगा, सॉरी थीटा 3 दैट इज L3 बाय R। L3 की वैल्यू आपकी 21 और R इज आपका 75, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 जा एंड 3 25, तो थीटा 3 आपका आ गया 7 अपॉन 25 रेडियंस। बहुत ही आसान क्वेश्चन, आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना था, थीटा इज इक्वल टू L बाय R। आपको आर्क लेंथ गिवन थी सबकी, आपको रेडियस गिवन था, आपको एंगल निकालना था जो किसमें था, रेडियंस में था।
और इसी के साथ हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन वीडियो आपके लिए खत्म होती है, जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे फॉर्मूलेज बताए, डिग्री और रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, आर्क लेंथ, रेडियस और रेडियन के बीच का एंगल कन्वर्जन सिखाया, डिग्री के अंदर कितने मिनट कितने सेकंड होते हैं वो बताया, और आप सभी के लिए एग्जांपल्स होमवर्क में है वो सॉल्व हुए हैं। कोशिश करना, खुद से ट्राई करो और ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक बार सेल्फ स्टडी करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन समझ में आए और कितने पेंडिंग है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उसे और इम्प्रूव कर सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू।